चलो ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एसईओ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसईओ के बारे में, ठीक है। तो एसईओ क्या है, पहली बात तो ये समझो, एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझो तो एसईओ बेसिकली वो प्रोसेस है जिससे हम अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो भी ऑर्गेनिकली, बिना किसी एडवर्टीजमेंट के। गॉट इट। एग्जाम्पल के रूप में समझो, अगर कोई गूगल में सर्च करे बेस्ट आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन कानपुर और आपकी वेबसाइट टॉप 3 में आए, तो ये समझ लो कि ये एसईओ का ही रिजल्ट है। गॉट इट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अलग अलग तरह से लोग चीजें सर्च करा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग जिम अच्छी सर्च करते हैं, कई बार लोग अच्छे स्कूल को सर्च करते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट को सर्च करते हैं, अच्छे कॉलेज को, अच्छी यूनिवर्सिटी को सर्च करते हैं। या कोई व्यक्ति, मान लो मैं कह रहा हूँ, अच्छे स्पोर्ट शूज को सर्च कर रहा है, बेस्ट मोबाइल अंडर 20,000 को सर्च कर रहा है। तो लोगों की सर्च अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है। ये मान करके चलो कि आपकी वेबसाइट अगर टॉप 3 में आ रही है तो ये एसईओ की वजह से ही आपका काम हो पा रहा है। गॉट इट। एसईओ यानी कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, पहले तो ये समझ लो। आज की क्लास में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। अबाउट वेरियस सर्च इंजन, अलग अलग सर्च इंजन के बारे में पढ़ेंगे। गूगल सर्च काम कैसे करता है, और ये समझो अलग अलग गूगल सर्च के पार्ट क्या क्या होते हैं। मतलब गूगल पे जब भी हम कोई चीज सर्च करते हैं तो कितने टुकड़ों में हमें रिजल्ट मिलता है। गॉट इट। तो अबाउट वेरियस सर्च इंजन, अलग अलग कौन से सर्च इंजन है मार्केट में, पहले इसके बारे में अगर बात करेंगे। सर्च इंजन की अगर बात करें तो गूगल है, बिंग है, याहू है, बाइडू है, आस्क है, एओएल है, अदर है। ये सारे सर्च इंजन आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी ना कभी सुने होंगे। सबसे ज्यादा अगर यूजर बेस की बात करी जाए तो लोग गूगल के ऊपर जाते हैं और गूगल के ऊपर ही अपने रिजल्ट को सर्च करना पसंद करते हैं। मैं इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा हूं। मान लीजिए कि अभी हमने गूगल पे जाके सर्च किया बेस्ट आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद, ठीक है। तो मान करके चलो ये कोई रिजल्ट आ रहा है ना, यहाँ पे सबसे पहले रिजल्ट अगर देखो तो पीआर सॉफ्टवेयर, हैदराबाद आईटी ट्रेनिंग, नरेश आई टेक्नोलॉजी, ये सारे रिजल्ट आ रहे हैं। ये रिजल्ट कहाँ से आ रहे हैं, ये सारे के सारे रिजल्ट गूगल माई बिजनेस से आ रहे हैं। अब अगर मैं कहता हूं कि यही काम मैं याहू से कराऊं, तो याहू वाले हमें किस तरह के रिजल्ट देंगे, ये देखते हैं हम लोग। याहू सबने यूज करा होगा, हाँ या ना। एक बार आप याहू पे जाइए। ठीक है, तो सर्च द वेब, अभी हम यहाँ पे सर्च करते हैं सेम कंटेंट, बेस्ट आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद। देखो रिजल्ट चेंज हो गए। रिजल्ट क्या चेंज हो गए, अगर देखो तो इंटरफेस ही पूरा चेंज हो गया। गूगल पर हमको इंटरफेस के रूप में क्या मिल रहा था, इसका इंटरेक्टिव इंटरफेस है। यहाँ पे फोरम्स अलग दे रहा है, शॉर्ट वीडियो अलग दे रहा है, वीडियोस, इमेजेस, शॉपिंग, ये सारा कुछ अलग अलग दे रहा है। रादर देन अगर आप यहाँ सर्च करो तो यहाँ पे केवल इमेजेस दे रहा है, वीडियो दे रहा है, न्यूज दे रहा है, बस और कुछ नहीं दे रहा है। हाँ है ना। फिर यहाँ पे सीधा सीधा उन्होंने कोई ब्लॉग आर्टिकल दे दिया, बेस्ट आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद। यहाँ पर जबकि हो क्या रहा है कि वो कुछ जीएमबी यानी गूगल माई बिजनेस के रिजल्ट दे रहा है ना। साथ में मैप भी साइड में दे रहा है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं तो इन दोनों में सबसे बेस्ट इंटरफेस किसका मानोगे। गूगल का। जब भी हम लोग कुछ गूगल पे सर्च करते हैं तो एक रूल हमेशा याद रखना, गूगल नेवर क्रिएट्स द कंटेंट। रूल क्या है, गूगल नेवर क्रिएट्स द कंटेंट, यानी गूगल कभी भी कंटेंट खुद नहीं बनाता। कंटेंट कौन बनाता है, कंटेंट हम और आप बनाते हैं। गूगल क्या करता है, केवल उस कंटेंट को डिस्प्ले कराता है। मेरी बात समझिएगा। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मैंने कहा, हमने सर्च किया बेस्ट न्यूरो डॉक्टर इन कानपुर। क्या सर्च किया, बेस्ट न्यूरो डॉक्टर इन कानपुर। अब मान के चलते हैं कि अब इस चीज को हम सर्च कर ही लेते हैं। मान लो हमें न्यूरो के अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। बेस्ट न्यूरो डॉक्टर इन कानपुर हम लोगों ने सर्च किया, ठीक। सेम रिजल्ट हम याहू पे भी सर्च कर रहे हैं। इसको बंद कर दो ना। तो अगर ध्यान से देखो, बेस्ट न्यूरो डॉक्टर इन कानपुर, यहाँ पे सबसे पहला नाम किसका आ रहा है, डॉक्टर अनिमेश गुप्ता, डॉक्टर निखिल साहू, डॉक्टर जुबेर सरकार, ये सारे नाम आ रहे हैं। यहाँ पर देखो तो इन्होंने क्या करा, एक वेबसाइट दे दी, 3 बेस्ट रेटेड.in। हाँ है ना। अब अगर तुमको मैं बताऊं तो तुमको इंटरफेस किसका समझ में आ रहा होगा, वेल ऑब्वियस गूगल का। अब मान करके चलो, एंजल, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि तुमने इनमें से किसी भी एक डॉक्टर के पास तुमने फोन मिला दिया, और तुमने फोन मिला करके सीधा उनसे क्या बोला, तुमने उनसे कहा कि मैं आपके यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आना चाहती हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए, सारा कुछ, और तुम वहां पे गए, तुम्हें अच्छी सर्विस एंड सपोर्ट मिली। तो तुम्हारा सबसे पहले ट्रस्ट डॉक्टर के ऊपर बाद में बिल्ड होगा, गूगल के ऊपर बिल्ड होगा। हम तो गूगल पे देख के गए थे।
हाँ है ना। वही मैं कह रहा हूँ कि हम इसके ऊपर चलेगा और यहाँ पे जाकर के डॉक्टर क्या चलेगा, बदले वो डॉक्टर ढंग का था ही नहीं। अब क्या समस्या आएगी? एक मिनट होल्ड। हाँ तो मेरी बात समझो। अब मुद्दे की बात अगर देखा जाए, सबसे पहला ट्रस्ट हमारा अगर बिल्ड होना होगा तो गूगल पे बिल्ड होगा। और सबसे पहला ट्रस्ट अगर टूटना होगा तो भी गूगल से ही टूटेगा। वेल ऑब्वियस है ना। क्यों? क्योंकि हम कहाँ देख करके जा रहे हैं, गूगल के ऊपर। तो एक बात समझो, गूगल कहता है कि हम खुद तो कंटेंट बना नहीं रहे हैं, हम तो केवल आपके द्वारा बनाए गए कंटेंट को ही ऊपर दिखा रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपने जो कंटेंट बनाया हमने उसको ऊपर दिखा दिया, वो कंटेंट जेन्युइन नहीं हुआ, तो लोगों का ट्रस्ट गूगल पे सबसे पहले उठेगा। लोग गूगल पे सर्च ही क्यों करेंगे जब उनकी क्वेरी सही तरीके से रिजॉल्व नहीं होगी। हाँ है ना। मैं कहता हूँ कि अभी मुझे एक मोबाइल फोन लेना है, मेरा बजट 20,000 रुपए का है। मैं तुम्हें मोबाइल फोन सजेस्ट कर रहा हूँ, अंबुज ने भी तुम्हें मोबाइल फोन सजेस्ट करा, हम दोनों ने सेफ सजेस्ट किया, ठीक है। इन लोगों ने कुछ और सजेस्ट कर दिया, तुम्हारे फैमिली वालों ने कुछ और सजेस्ट कर दिया, तुम कंफ्यूज हो गई। ठीक है। एक रास्ता था दुकानदार के पास जाते, दुकानदार से पूछते, उसने कुछ और ही सजेस्ट कर दिया, उसने कहा सब बेकार है। अब तुम क्या करोगे? तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। तुमने कहा 20,000 रुपए की वर्थ इट तो हमें करनी ही करनी पूरी पूरी। तुमने गूगल को सबसे पहले पूछा, गूगल ने जो सबसे ऊपर बता दिया, तुमने जाके बाय कर लिया। यही होता है ना कि मान लो हम कह रहे हैं कि हम और अंबुज या 4-5 लोग आईफोन 17 सब सर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारा मिथ ये है कि आईफोन 17 नहीं लेना चाहिए, लेकिन गूगल कह रहा है ले लेना चाहिए, तो हम कहते हैं ले लो। गूगल में भी यही दिख रहा है। ये होता है ना, एक साइकोलॉजी इसी तरीके से माइंडसेट चल रहा है ना लोगों का, गूगल पे दिख रहा है सही होगा। तो गूगल कभी खुद कंटेंट बनाता ही नहीं, पहली बात तो ये समझो। गूगल हमारे और आपके द्वारा बनाए गए कंटेंट को ही ऊपर दिखाता है। अब कंटेंट से एक बात और याद आती है, अगर हम लोग यहाँ पे जाकर के गूगल में पप्पू सर्च करें, तो एक चीज देखना, सबसे पहली फोटो किसकी आ रही है? समझ गए? अब अभी कुछ ना करो, एक कंटेंट सर्च करो, टॉयलेट पेपर। अभी तुमको दिखाते हैं। टॉयलेट पेपर में पाकिस्तान का फ्लैग आता है। देखा तुम लोगों ने? नहीं देखा पता नहीं। तो ये देखो, समझ रहे हो? अब एक चीज समझो, गूगल को कैसे पता कि पप्पू यही है? बताओ ना। या गूगल को कैसे पता कि टॉयलेट पेपर पाकिस्तान के झंडे को ही बोलते हैं? अब ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? गूगल को हमने और आपने ही तो बताया। बात को समझना, गूगल किसने बताया? हमने आपने बताया। गूगल को नहीं पता था कि पप्पू राहुल गांधी है। गूगल को नहीं पता था। गूगल को बिल्कुल भी नहीं पता था कि टॉयलेट पेपर इज नथिंग, इट इज अ फ्लैग ऑफ द पाकिस्तान। अब मेरी बात को समझो, यहां से मैं किन चीजों को रिलेट करना चाह रहा हूं। चीजों को रिलेट ऐसे करो कि देखो यहाँ पे इस पूरी जर्नी में एक चीज का फील लेना, कंटेंट गूगल ने नहीं बनाया। कंटेंट किसने बनाया? हमने आपने बनाया। हमने वो कंटेंट गूगल को दिया, लेकिन मैक्सिमम लोग जब उस कंटेंट को सर्च कर रहे थे और पोस्ट पर स्टे भी कर रहे थे, पढ़ रहे थे उसको, उस पर अपना टाइम स्पेंड भी कर रहे थे, तो गूगल को लगा कि हाँ ये कंटेंट बिल्कुल सही है और ये कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है, तभी लोग इस पे रुक रहे हैं। अभी मैं कह रहा हूँ तुम कुछ ना करो, तुम क्लास 12th की मैथ्स पढ़ाते हो, तुमने मैथ्स का वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल दिया। अब एक बात मंजलि मानना कि तुमने वो वीडियो किसको शेयर कर दिया? तुम्हारे 100 दोस्त थे, तुमने उनको शेयर कर दिया। तुम्हारे जितने रिश्तेदार थे तुमने उनको शेयर कर दिया। उनका इंटरेस्ट है क्या 12th क्लास की मैथ पढ़ने में? नहीं ना। अब तुम कह रहे हो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, उन लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिया। सब्सक्राइब करने से व्यूज थोड़ी बढ़ जाएंगे। सब्सक्राइब तो केवल एक क्लिक है, सब्सक्राइब हो गया, लेकिन व्यूज कब बढ़ेंगे भाई? यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन कब होता है? जब वॉच टाइम पूरा होता है। आप कोई देखेगा ही नहीं, वॉच टाइम ही नहीं पूरा होगा। सब्सक्राइब मैं कह रहा हूँ 10 लाख ले आओ, वॉच टाइम कुछ भी नहीं है, तब भी तो जीरो पे हो। अब एक चीज समझना, अगर देखा जाए, तुमने जितने रिश्तेदारों को फ्रेंड्स को शेयर करा उनका इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन तुम्हें क्योंकि वो मानते थे, तुम्हें वो जानते थे, इसलिए उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया। और थोड़ी थोड़ी देर खोल करके ये देखा कि तुम कर क्या रहे हो उसमें, और क्विट कर दिया। गूगल की नजरों में क्या हुआ? ये कंटेंट अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। और स्किप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुमने ऑडियंस ही गलत भेजी थी वहां पे। अब उन लोगों का 12th क्लास की मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट तो कुछ नहीं है। तुम उनसे कह रहे हो कि इसको सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दिया। तुम उनसे कह रहे हो वीडियो देख लो, क्यों देख ले?
तुमको मैं कह रहा हूं कि अभी तुम कुछ ना करो, हिंदी संस्कृत के वीडियो में बना रहा हूं, देख लो, तुम नहीं देखोगे। बात को समझना। तो होता क्या है इस पूरी जर्नी में, अगर एसईओ की जर्नी में देखो, तो गूगल पर आप जो कुछ भी सर्च कर रहे हो वो दूसरों की देन है। अगर गूगल का यूजर शेयर इतना अच्छा है तो गूगल क्या करता है कि हर एक कंटेंट को प्रॉपर तरीके से चेक करता है। अगर वो कंटेंट लोगों को अच्छा लग रहा है, उस कंटेंट पे लोग स्टे कर रहे हैं, उस कंटेंट पे लोग एक मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उसको लगता है जेन्युइन कंटेंट है, ऑर्गेनिक कंटेंट है, और उसको इस कंटेंट को आगे लोगों को देना चाहिए। देखो ये बिल्कुल भी नहीं मान के चलना कि मान लो तुमने क्या करा, बेस्ट न्यूरो डॉक्टर इन कानपुर, और तुम पांच फिफ्थ पेज पे कोई जाता है कभी? हाँ, नहीं ना। या सेकंड पेज पे कभी कोई जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। और देखो पीजीआई कभी आ रहा है इसमें तो। अब मेरी बात समझना, जो सेकंड और थर्ड पेज पे लोग आ रहे हैं, क्या उन्होंने कब मेहनत करी होगी? रिजेंसी हेल्थ केयर भी सेकंड पेज पे आ रहा है, देखो। जो लोग सेकंड पेज पे या थर्ड पेज पे आ रहे हैं, एक बात को जरा सोच के बताओ, क्या उन्होंने मेहनत कम की होगी? मेहनत तो उन्होंने भी इतनी करी होगी, लेकिन वो क्यों नहीं ऊपर आ पा रहे हैं? क्योंकि उनका कंटेंट एसईओ में ऊपर नहीं आ रहा है, या फिर उन लोगों ने ऐसा कंटेंट बनाया ही नहीं है जिसपे लोग पढ़े और पढ़ करके उस पर स्टे करें। ठीक है ना महेश? हाँ मेरी बात सुनो। तो अभी अगर बात करें, तो गूगल का यूजर शेयर ऑलरेडी इतना ज्यादा जो दिख रहा है, वो केवल और केवल एक रीजन से दिख रहा है, क्योंकि गूगल पे लोग जाते हैं, उनको कंटेंट भी अच्छा मिलता है, उनके पर्पस, उनके रीजंस भी सॉल्व होते हैं। ठीक है। याहू और बाइडू, अगर अब मैं आज के लेवल की बात करूं, तो वहां पर इतना ज्यादा यूजेज नहीं होता। अगर तुम एक चीज देखना, तो चाइना के अंदर गूगल बैन है। पता है किसी को कि नहीं? नहीं पता है बात? वी विल सर्च ऑन चैट जीपीटी, सर्च इंजन यूज्ड इन चाइना। देखो क्या लिखा, पढ़ो। सबसे पहले लिखा, देखा? ग्लोबल सर्च इंजन लाइक गूगल आर ब्लॉक्ड बाय गवर्नमेंट सेंसरशिप, द ग्रेट फायरवॉल, सो चाइनीज यूजर मेनली रिलाई ऑन डोमेस्टिक और परमिटेड सर्च सर्विसेज। बाइडू चाइना में बहुत पॉपुलर है, जैसे हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं, चाइना पूरा का पूरा बाइडू पे काम करता है। समझाई बात? ठीक है। अब अगर देखो, व्हाट अबाउट गूगल, गूगल सर्च एंड मोस्ट गूगल सर्विसेज आर ब्लॉक्ड इन मेनलैंड चाइना एंड आर जनरली अनरीचेबल विदाउट वीपीएन और स्पेशल टूल। मतलब कई स्पेशल केस में लोग गूगल यूज कर रहे हैं, लेकिन ये वहां पे गैर कानूनी है। समझ गए बात को? आगे की बात समझो। फंक्शन ऑफ गूगल सर्च, अब ये पूरी की पूरी कहानी क्या है, गूगल सर्च काम कैसे करता है, यानी जब भी हम लोग कभी गूगल में कुछ सर्च करते हैं, तो वो हमको रिजल्ट मिलता किस बेस पे है। तो गूगल हमेशा मेनली तीन स्टेप में काम करता है। पहला काम क्या है? क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का मतलब गूगल के बोट्स हैं। ठीक है। बोट्स का मतलब समझ लो, गूगल ने अपना एक टूल बना रखा है जिसको गूगल बोट या स्पाइडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गूगल बोट या फिर स्पाइडर। जो क्या करते हैं, इंटरनेट पर घूमते रहते हैं और वेबसाइट को स्कैन करते रहते हैं। मान लीजिए आप पांच लोग बैठे हैं और पांच लोगों ने मिल करके पांच वेबसाइटें बनाई। किसी ने, मैं कह रहा हूँ, एजुकेशन के ऊपर बनाई, किसी ने हेल्थ केयर के ऊपर बनाया, किसी ने फाइनेंस के ऊपर बताया, ठीक है, किसी ने मेडिकल के ऊपर बताया, किसी ने मतलब डे टू डे लाइफ के बारे में बताया, या किसी ने, मैं कह रहा हूं कि हेल्थ केयर के बारे में बताया। अलग अलग तरह के आप लोगों ने वेबसाइट बना दी। अब एक बात बताइए कि गूगल पर आपकी वेबसाइट ऊपर कब आएगी? आपको पता है गूगल के पास अपने कुछ बोट्स हैं जिनको बोलते हैं स्पाइडर। गूगल के स्पाइडर बिन बुलाए मेहमान होते हैं,
जो कि आपकी वेबसाइट पे जाते हैं और आपका सारा का सारा कंटेंट आपसे बिना पूछे स्कैन करके लेके चले जाते हैं। आपने अपनी वेबसाइट में जितना लिखित में टेक्स्ट डाला होगा, जितने फोटो डाली होंगी, जितने वीडियो डाली होंगी, जितने आपने मैप यूज करे होंगे, वो जितनी आपने बुक्स अपलोड करी होंगी, वो सारी की सारी चीजें गूगल के क्रॉलर या फिर कह दो गूगल के स्पाइडर आते हैं और लेकर के चले जाते हैं। ठीक है। इस बात का एक बेहतरीन एग्जाम्पल दिखाते हैं। मान लीजिए, आप एक बात को समझिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सबने सुना होगा, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक पढ़ने का आपका बेहद मन है। आप एक लाइब्रेरी वाले के पास गए। मान के चलो एक लाइब्रेरियन के पास कितनी बुक होंगी, एक रैंडम आंकड़ा बताओ। मान के चलते हैं एक लाइब्रेरी वाले के पास 1 लाख बुक्स है। कितनी बुक्स हैं? 1 लाख बुक्स है। और तुम्हें किसके बारे में पढ़ना है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। तुमने उनसे बोला कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की हमें कोई बुक दे दीजिए, तो वो क्या करेगा? लाइब्रेरी वाला हमेशा इंडेक्सिंग करके रखता है ना, ABCD। उसने निकाली और लाके तुमको बुक दे दी। तो पहला काम करने में उसको लगभग, ये काम करने में कितने मिनट लगेंगे? सोच के देखो, एक रैंडम आंकड़ा बताओ। 5 मिनट में दे देगा। तुमने उससे बोला, तुमने अब ये नहीं बोला कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई बुक चाहिए। तुमने उससे कहा किसी भी बुक में एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय लिखा हो, हमको वो बुक दे दो। अब उसको सोचना पड़ेगा किस बुक में लिखा होगा, किस बुक में लिखेगा होगा। अब उसको हो सकता है टाइम थोड़ा ज्यादा लगे। तो जो काम पहले 5 मिनट में हो रहा था वो सब हो सकता है अब 20 मिनट में लगे। अब तुमने उससे बोला कि किसी भी किताब के किसी भी पन्ने में एपीजे अब्दुल कलाम की फोटो हो, वो हमें दे दो। अब उसको और ज्यादा टाइम लगेगा, हाँ है ना? अब उसको सोचना पड़ेगा फोटो किस में होगी। अब वो और ज्यादा टाइम लेगा, हो सकता है उसको ये काम करने में 3 घंटे 4 घंटे भी लग जाए। ठीक है, तो अब तुमने उससे बोला किसी भी किताब के किसी भी पन्ने में एपीजे अब्दुल कलाम का नाम भी आ रहा हो, तो वो किताब हमें दे दो। अब उसको और टाइम लगेगा, हो सकता है 1 2 दिन भी लग जाए। फिर तुमने उससे बोला किसी भी किताब के किसी भी पन्ने में किसी भी लाइन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम केवल लिखा हो, तो वो किताब हमें दे दो। अब वो बेचारा हो सकता है कई दिनों का समय ले जाए। लेकिन एक चीज समझना, हमने गूगल पे सर्च किया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एंटर किया, कितने सेकंड लगे होंगे इसको? 0.00003 से भी कम का समय लगा। एक सिंगल क्लिक में रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आया? जितनी भी लिखित में टेक्स्ट था वो अलग कर दिया गया, जितनी भी इमेजेस थी वो अलग कर दी गई, जितनी वीडियोस थे वो अलग कर दिए गए, न्यूज सारी अलग कर दी, शॉर्ट वीडियो सारे अलग करे, फोरम सारे अलग करे। हाँ है ना? इस पूरी बातचीत से क्या समझ रहे हो कि जिस काम को करने में उस लाइब्रेरियन को कई दिन कई घंटे कई महीनों का समय लग रहा था, उस काम को गूगल को करने में कुछ चंद सेकंड का भी समय नहीं लगा। हाँ है ना? तो ये केवल और केवल इस वजह से हो पा रहा है कि देखो एक बात समझना, अब ये बुक गूगल नहीं बेच रहा है, ना ये इमेज कभी किसी गूगल ने बनाई है। देखो अलग अलग सोर्सेस से इमेज आ रही है, विकीपीडिया से आ रही है, स्टडी क्लाउड से आ रही है, ब्रिटानिका से आ रही है, आकाश इंस्टीट्यूट से आ रही है, अमेजोन से आ रही है। ये सारी की सारी फोटोज अलग अलग सोर्सेस से आ रही है, हाँ जी और ना जी। अगर मैं बात करूं वीडियोस की, तो वीडियोस भी सारे के सारे अलग अलग सोर्सेस से आ रहे होंगे। तो ये कंटेंट गूगल ने नहीं बनाया, ये सब कंटेंट जिसने भी डाला होगा उसकी वेबसाइट पर या उसके सोशल मीडिया हैंडल पे गूगल के क्रॉलर गए होंगे और जा करके सारा का सारा कंटेंट लेके चले आए होंगे। बातचीत को समझ में आ रही है? गूगल के क्रॉलर क्या होंगे? गए होंगे और लेकर के सारा कंटेंट चले आए होंगे। तो पहला काम क्या हो? क्रॉलिंग बाय स्पाइडर। मतलब ये वही बात समझो, नगर निगम का वो अधिकारी जो मोहल्ले मोहल्ले में घूमता है, जिसके भी घर जिसके मकान बन रहे हैं उससे जाकर के चंदा लेकर के आना, बात खत्म। वो कहता है ये मेरी ड्यूटी है। बात समझ गए ना? तो क्रॉलिंग बाय स्पाइडर का मतलब इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट लाइव हो रही हैं उन सारी वेबसाइट पे जाओ एंड अंडरस्टैंड करो कि व्हाट द कंटेंट इज अबाउट। मतलब ये कंटेंट किस चीज के बारे में है। बात समझ में आ रही ना? अब मान लो अभी तो हमने इसके बारे में बात करी, मान लो कोई होटल से या टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड काम होता, तो उससे रिलेटेड कंटेंट आ रहा होता। तो गूगल के क्रॉलर्स क्या करते हैं? क्रॉल, दे विल क्रॉल ऑन योर वेबसाइट एंड आफ्टर दैट दे विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट द कंटेंट इज अबाउट। यानी ये जो कंटेंट आपने लिखा है ये किस चीज के ऊपर है। बात समझ में आ रही है? अगला स्टेप जो है दैट इज इंडेक्सिंग, मतलब जो कंटेंट यूजफुल लगता है गूगल उसे अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। बात समझ में आई? अब यहां पर गूगल ने वही तो किया ना, जो कंटेंट उसे अच्छा लगा, यूजफुल लगा, उसने अपने डेटाबेस में स्टोर कर लिया। अब हो सकता है कि विकीपीडिया, मैं मान के चलता हूं कि मान लो जो वेबसाइट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें उसको इमेजेस भी मिल रही हैं, उसमें इसको वीडियोस भी मिल रहे हैं और उसमें इसको टेक्स्ट भी मिल रहा है। तो उसने वीडियोस को उठा के वीडियो सेक्शन में डाल दिया, इमेज को उठा के इमेज सेक्शन में डाल दिया, और टेक्स्ट तो टेक्स्ट में है ही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फील आ रहा है?
मैं यदि रैंकिंग की बात करूं, अगला स्टेप क्या था, सर्विंग एंड रैंकिंग। यूजर जब कुछ भी सर्च करता है तो गूगल डिसाइड करता है कि कौन सी वेबसाइट सबसे रिलेवेंट है, और उसका ही कंटेंट यूजर को दिखा दिया जाता है। अब एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं, अगर एंजल एक बात को समझना, यहां पे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में इस वाली वेबसाइट ने भी तो बताया है। किसने? मान लो मैं कहता हूँ psa.gov.in ने भी बताया है, newsonair.gov.in ने भी बताया, rgnivid.gov.in उन्होंने भी बताया है। लेकिन इनको क्यों गूगल ने ऊपर नहीं दिखाया? क्यों? क्योंकि गूगल को नहीं लग रहा है कि ये कंटेंट यूजर के लिए रिलीवेंट है। बात समझ में आ रही है? अब अगर आज के डेट में हाउसवाइफ्स को देखा जाए, किसी को घर पे ढोकला बनाना है, या मैं कह रहा हूँ कि हैंडमेड केक बनाना है, तो हैंडमेड केक रेसिपी आ गया, काफी सारे वीडियो सजेशन आ रहे हैं। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे allrecipe.com या फिर chinese pastry.com है ना, या फिर रेसिपी कुछ करके जो भी लिखा हो वटेवर। अब अगर देखा जाए, सेकंड और थर्ड पेज पे जो कंटेंट आ रहा है, गूगल को क्या लगा, ये कंटेंट रिलेवेंट नहीं है, तो इसलिए उसने उसको ऊपर रखा भी नहीं। हो सकता है कल को ये लोग अपने कंटेंट को और वैनिश करें, और अच्छा करें, और अच्छा करें, तो ये लोग भी टॉप पे आने लगे, और जो अभी टॉप पे आ रहा है, अगर उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत नहीं करी तो हो सकता है वो डाउन हो जाए। ये प्रोसेस सेम ऐसे समझो, किसी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में फर्स्ट आया, उसको अब एटीट्यूड आ गया, उसने अपनी मेहनत को कम कर दिया, तो हो सकता है जो व्यक्ति टेंथ आ रहा था, क्योंकि उसके अंदर तो आग थी पहले से ही कि तुम थोड़ा डाउन पढ़ो तो हम ऊपर जाएं, बात समझ में आ रही है, तो वो अपना ऊपर हो गया। एक मिनट। ठीक, तो अब मेरी बात समझ में आई। सर्विंग एंड रैंकिंग का मतलब क्या है? यूजर जब सर्च करता है तो गूगल डिसाइड करता है कि कौन सी वेबसाइट सबसे रिलेवेंट है। हम बात कर रहे थे स्कूल के एग्जामिनेशन की। अब बात समझो ना, सीधी सी बात है, जो फर्स्ट में बच्चा 3 साल से रिटेन कर रहा था, उसको लग रहा था आगे भी मैं ही रिटेन करूंगा, उसने अपनी मेहनत को थोड़ा सा कम कर दिया, अब वो थर्ड आया, फिर उसको लगा कि नहीं मैं थर्ड ही तो आया, लेकिन इस बार और मेहनत करूंगा फर्स्ट आ जाऊंगा, लेकिन फिर वो डील डाल ले गया। लेकिन जो व्यक्ति टेंथ पे था, वो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर रहा था, फर्स्ट पे आ गया। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आज आपकी वेबसाइट फिफ्थ या सिक्स पेज पे आ रही तो आप फर्स्ट पे नहीं आ सकते। आ सकते हो, उसके लिए आपको अपने कंटेंट को बहुत ज्यादा वैनिश करता रहना होगा। बात समझ में आ रही, प्रोसेस समझ में आ रहा है? अब एसईओ के 3 मेजर टाइप होते हैं, ये पीडीएफ में शायद नहीं लिखा होगा पॉइंट, लिखते भी जाइएगा साथ साथ। एसईओ के 3 मेजर टाइप होते हैं, पहला है ऑन पेज एसईओ, फिर है ऑफ पेज एसईओ, फिर है टेक्निकल एसईओ। एक पेज पहले पूरा छोड़ दीजिए आप लोग, क्योंकि जो मैंने बताया उसको उसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सब आप सेकंड पेज से लिखिए। हाँ, तो मैंने क्या बताया, एसईओ के 3 मेजर टाइप होते हैं, पहला है ऑन पेज एसईओ, दूसरा क्या है ऑफ पेज एसईओ, और तीसरा क्या है टेक्निकल एसईओ। और लिखने का तरीका ये होगा, ऑन पेज के बीच में एक डैश रहेगा, इस तरह से देखो, ऑन पेज, ऑफ पेज, लग गया है?
समझ गए? अब इसको और भी डीप में समझाऊंगा, अभी समझो। ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या होता है? जब हम काम अपनी वेबसाइट के अंदर कर रहे हैं तो उसको ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। क्या मैंने बोला? जब काम हम अपनी वेबसाइट के अंदर कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज का मतलब जब काम हम अपनी वेबसाइट के बाहर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। मतलब बिल्डिंग के अंदर काम करना, बिल्डिंग बन रही है, घर खड़ा हो रहा है, अपार्टमेंट बन रहा है, तो बिल्डिंग के अंदर काम हो रहा है, तो दैट इज ऑन पेज। हाँ या ना? मतलब तुम अपने घर का अंदर का इंफ्रा सुधार रहे हो या फिर इंटीरियर सुधार रहे हो तो ऑन पेज हो गया। और ऑफ पेज का मतलब बाहर से बिल्डिंग कैसे लगेगी, ठीक, तो वो ऑफ पेज हो गया। टेक्निकल एसईओ का मतलब मैंने कहा अंबुज अंदर से भी बिल्डिंग बहुत अच्छी बना दी, बाहर से भी अच्छी बना दी, लेकिन अब दिक्कत क्या आएगी? मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, है ना, वाटर ड्रेनेज, वाटर की सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, हाँ या ना? और मैं कह रहा हूँ ह्यूमिडिटी भी नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें तो अलग हो गई ना फिर। दिखना बाहर से और दिखना अंदर से, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट वो सारी की सारी चीजें, लाइक हमें वाटर का फ्लो मिलना चाहिए, पानी का ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए, सीवर टैंक बहुत अच्छे से फ्लो में जाना चाहिए, ये सारी चीजें देखनी होती, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल। ठीक है? तो टेक्निकल एसईओ का मतलब होता है जो काम बैकएंड में हो रहा है, लाइक वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, वेबसाइट की सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। क्या क्या मैंने बोला? स्पीड, सिक्योरिटी और स्ट्रक्चर। स्पीड का मतलब, अच्छा एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं अमेजोन ने एक सेल निकाली, ठीक है, और सेल में ये हुआ कि 12 बजे आईफोन के प्राइस 20% ड्रॉप हो जाएंगे 15 मिनट के लिए। कितने लोग टूट पड़ेंगे उस पर? सब टूट पड़ेंगे। जिसको नहीं भी लेना था वो भी टूट पड़ेगा। वो देखे कितने का मिल, तो मिल कितने का रहा है, कार्ड लगा के सब देख ले, मान रहने दो यार, थोड़ा नहीं लेना, है ना? लेकिन अगर देखा जाए, मैं कह रहा हूं मुझे तो लेना ही था, मुझे लेना ही था, एक बात को समझो। लेकिन वो वेबसाइट बहुत धीरे स्लो खुल रही है, तुम खोले बैठे हो, चार चार बार रिफ्रेश भी करो, नहीं खुल रही, क्या करोगे? हटा, जाने दो यार, छोड़ो हटाओ, नहीं खुल रहा है, रहने दो, क्या करेंगे? यही तो होता है लास्ट में। अब एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कोई क्लाइंट तुम्हारी वेबसाइट पे आया, उसको किसी चीज को सर्च करना था, तुम्हारी वेबसाइट टॉप पे भी आ रही है, लेकिन क्या हुआ कि वो वेबसाइट स्लो पड़ गई। अब अगर देखा जाए कि नॉमिनल वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम होता है 2 से 3 सेकंड का होता है। एक रियल एग्जांपल से हम लोग इस चीज को थोड़ा देख लेते हैं। मान के चलो यहाँ पे जो वेबसाइट है पीजीआई कानपुर, इसको खोलते हैं, टाइम लग रहा है, स्लो है वेबसाइट, मानते हो? इतना टाइम लगना चाहिए? अभी हम कह रहे हैं अमेजोन खोलो, लो, कितना टाइम लगा? तो ये क्या है? दैट इज द पार्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ। बात सुन नहीं? सिक्योरिटी की बात करूं, मैं कह रहा हूं कई सारी वेबसाइट ऐसी होती है जिनमें एचटीटीपीएस की जगह एचटीटीपी होता है। एचटीटीपी का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस लग जाता है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योर मतलब उसमें एसएसएल सर्टिफिकेट लगा है, तो पढ़ा चुके हैं ना हम, डोमेन होस्टिंग एसएसएल क्या होता है, पता है तुम्हें? पता है, ठीक है। तो अभी कहो तो एसएसएल सर्टिफिकेट अगर नहीं लगा तो एस नहीं आएगा। अभी कहो तो वेबसाइट लेस सिक्योर होगी पहले ही। और सिक्योरिटी पर्पज से हमें ये भी देखना चाहिए कि वैलिडेशन प्रॉपर है, ऑथेंटिकेशन प्रॉपर है। व्हाट इज वैलिडेशन एंड ऑथेंटिकेशन, को बताएगा मुझे? वैलिडेशन का मतलब क्या है? कि हम वैलिडेट कर रहे हैं कि आप जो पासवर्ड डाल रहे हैं उसमें आपने कैपिटल लेटर एक भी यूज नहीं करे, उसमें आपने स्पेशल सिंबल एक भी यूज नहीं करे, दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन ना। कि वैलिडेशन है आप जो नंबर एंटर कर रहे हैं वो नंबर 10 अंकों से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। यही सब तो वैलिडेशन आते हैं। आप जो फोटो अपलोड कर रहे हैं वो 50 KB से बड़ी नहीं होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब यू आर द ऑथराइज पर्सन टू एक्सेस माई फेसबुक अकाउंट, तुम्हारे पास आईडी पासवर्ड होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है किसी किसी व्यक्ति का आईडी पासवर्ड तो है, लेकिन अब वो ओटीपी वाला सिस्टम चल गया, ओटीपी कहां से लाओगे? पहले नहीं था ना, पहले होता था किसी का आईडी पासवर्ड मिल गया धोखे से भी तो आदमी लॉगिन करके कुछ, अरे भैया हमने उसका ले लिया। लेकिन अब एक सिस्टम ये हो गया, ओटीपी भी आ गया, ओटीपी कहां से लाओगे? बात समझ रहे हो? तो ऑथेंटिकेशन का मतलब ऑथराइजेशन की बात हो रही है, दैट यू आर ऑथराइज पर्सन और नॉट। वैलिडेशन का मतलब मैं कंडीशन लगा रहा हूं, मेरी कंडीशंस ये हैं। देखिए, 1 मिनट देना है, होल्ड करना।
समझ में आ गया? ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। अभी और डीप में बात करेंगे। ऑन पेज एसईओ की अगर मैं बात करूं, तो ऑन पेज एसईओ के अंदर जो पहला टॉपिक आता है दैट इज कीवर्ड रिसर्च। क्या आता है? कीवर्ड रिसर्च, ये पहला टॉपिक है। मतलब सबसे पहला स्टेप ये होता है कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं। ठीक है? सबसे पहला स्टेप क्या है? कीवर्ड रिसर्च का मतलब जो भी लोग गूगल पे आ रहे हैं वो सर्च क्या कर रहे हैं बेटा, ये देखो पहले तो। किसी ने सर्च किया एसईओ कोर्स। ठीक है? किसी ने सर्च किया एसईओ कोर्स इन कानपुर। ठीक है? किसी ने सर्च किया बेस्ट एसईओ ट्रेनर नियर मी। हाँ है ना? किसी ने सर्च किया बेस्ट इंस्टीट्यूट टू लर्न एसईओ। किसी के दिमाग में और कुछ आ रहा हो? बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी। सर्च करने वाले तो ये भी सर्च कर लेंगे एसईओ कोर्स। करने वाले करते ही हैं। और बताओ, और सोचो। अरे अभी तुम्हें ही सर्च करना हो, तुम्हें अपने लिए सोचो कि मुझे एसईओ करना है अगर, तो मैं क्या क्या सर्च करूंगा? ठीक है, व्हाट इज एसईओ, है ना? वेयर आई कैन लर्न एसईओ। देखा जाए, इन सारी बातों का सारांश एक ही है। सारी बातों का रिजल्ट एक ही आना चाहिए। हाँ या ना? अब चलो हम लोग एक काम करते हैं, इसको करके देख लेते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। मान लो हम लोगों ने सर्च किया एसईओ कोर्स। क्या रिजल्ट आ रहा है? पहले क्या आ रहा है? हब स्पॉट एकेडमी आ रही है कुछ, है ना? चलो, अब यहाँ डालते हैं एसईओ कोर्स इन कानपुर। चेंज हो गया? रिजल्ट चेंज। चलो, आगे कीवर्ड और लगा दिया। ठीक है, बेस्ट एसईओ कोर्स में यही आ रहा है। ठीक, बेस्ट एसईओ कोर्स नहीं लिखते हैं, लिखते हैं बेस्ट एसईओ ट्रेनर इन कानपुर। चेंज हो गया? अब अगर एक चीज ध्यान से देखो, ये समझ में आया कि हर एक रिजल्ट पर आंसर चेंज हो रहा है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। यानी हमें क्या करना है? किसी ने सर्च किया बेस्ट प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट इन कानपुर। चलो मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ। बेस्ट प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट इन श्यामनगर। सर आपको ऑडियो बंद है।
मानसी रिकनेक्ट कर रहे हैं, है ना?